प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री रंजय त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम, जय श्री राम। दर्शकों, मोदी जी ने 2014 में जब आए वो एज अ प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक शब्द कहा था और बड़ा जो है अद्भुत थी वो लाइन कि हमें यह तो पता था कि देश की हालत खराब है, पर सरकार में आने के बाद यह पता चला कि कितनी खराब या इतनी ज्यादा हालत खराब है, यह हमें नहीं पता था। बंगाल का भी करीब करीब वैसा ही हाल है कि बंगाल की हालत खराब थी, यह तो हमें पता था। उसमें क्या गंदगी थी, क्या भीषण यातनाएं झेल रही थी वहां की जनता, पर इतनी ज्यादा खराब है ये अब धीरे धीरे पता चल रहा है। और उसकी सफाई कैसे होगी, समाधान कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम रंजय जी से बात करेंगे। हमारे बंगाल के एक्सपर्ट साहब हैं, बहुत घूमे, इतना घूमे हैं बंगाल के, वो हम क्या बताएं। कभी कभी इनके मुंह से जब बंगाली निकलता है तो ये बंगाली ही दिखते हैं हमें। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या क्या गंदगियां हैं जो हमें हमारी जनता को पता नहीं। अभी हमने देखा मोदी जी के जब वहां शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो कोई आईपीएस अधिकारी थी, अब वो है मुसलमान तो बैठी रही, खड़ी नहीं हुई। तो पूरी जनता, सब लोग खड़े हैं, यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों ने विधायकों को बैठने की जगह भी नहीं दी। कुछ ऐसे भी वहां पर दृश्य दिखे। तो ये तंत्र अभी भी है, सरकार बदल गई, सिस्टम उन्हीं का है, ऐसा है। क्या गंदगियां की हैं इन लोगों ने? जी रंजय भाई। जी, संदीप जी, वैसे तो दर्शक जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि पश्चिम बंगाल की मेरी पहली यात्रा जो है वो 1991 में थी, जब हम पढ़ते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और पहली यात्रा ही हमारी 1 महीने की थी। और उस जमाने में 1 महीने कोई अकेला यात्रा पे निकल जाए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, क्योंकि पैसे ही लिमिटेड होते थे, चीजें लिमिटेड होती थी, किराया भाड़ा, हेन तेन, खर्चा पानी। बट स्टिल हम 1 महीने थे। तो यहाँ से लेके नक्सलबाड़ी और सारी चीजें चले। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ऐसा रहा कि काम के हिसाब से बहुत जाते रहे। पश्चिम बंगाल के लोग, मैं धारा प्रवाह तरीके से, जितने तरीके से मैं पश्चिम बंगाल के जिले बोल सकता हूँ, बहुत सारे लोग बंगाली नहीं बोल पाते इतने जिले, क्योंकि जाता रहता हूँ, इतना लोग जगह जगह जा रहा हूँ। एनीवे, तो क्या होता है कि अब हम बताएं तो हम अभी एक होता है सोशल सोशल रिफॉर्म, और दूसरा एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपका तभी पॉसिबल है जब आपका सोशल रिफॉर्म, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो इसी सोसाइटी से जा रहे हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहली चीज ये है कि आपको लोगों को जो है वहां पे सोसाइटी में सबसे पहले लोगों को इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा, जो कि आ जाना चाहिए। जब वो देखेंगे कि नई योजनाएं लागू हो रही, नई चीजें लागू हो रही हैं, तो सारा इंटर रिलेटेड है, तो लोग चेंज होंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अब पूरे पूरे भारत में सरकारी एम्प्लॉइज के लिए अब 8th पे कमीशन की लागू होने की बात चल रही है। 8th पे कमीशन की रिकमेंडेशन की बात चली है, और पश्चिम बंगाल अभी छठा ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो आप सोचिए कि जो छठे में जी रहा है अभी, और कहने को तो ये होता है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स आफ्टर 10 years। तो आप वहीं पे अटके हो, तो ये है। दूसरी चीज ये कि आप सोशल में जाइए, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने वहां पे देखा पश्चिम बंगाल में, और जो मित्र हैं और लोग बताते हैं, भुक्तभोगी भी हैं। फेसबुक पे हमारे भुक्तभोगी एक मित्र हैं, संतोष सिंह। वो बंगाल में, हम लोग कलकत्ता में बहुत बड़े बैरकपुर में रहते हैं। तो क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि वहां पे दो दो चीजें हुई। अगर मान लीजिए कि हम आप चलते हैं, राह चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में कहीं ना कहीं किसी से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि अरे भैया थोड़ा साइड से चलो। यू नो, आप यही भूतनाथ मार्केट चले जाइए तो कंधे से कंधा कई बार लड़ जाता है, वो सॉरी सॉरी, बस ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इट वॉज वेरी बैड सिचुएशन। अगर आप जा रहे हैं, अगर आपकी किसी से बहस हो गई, तो दो, पहला, अगर वो बंदा तृणमूल का है, और अगर बाई चांस आप, क्योंकि देखिए मोहल्ले में लगभग पश्चिम बंगाल जैसे जगह पे लोगों को पता रहता था कि आप मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं आसपास के, तो
जो उनका जो क्लब कंचा था, चौराहे चौराहे पे जो उन लोगों के लोग ऑब्जर्व, उनको पता रहता था ये अपोजिट विचारों वाला है और ये इधर विचारों वाला है, ये इस विचारों। तो अगर आप अपोजिट, मैं भाजपा ही नहीं कहता हूं, इवन अगर आप कांग्रेस समर्थक हैं या आप कम्युनिस्ट हैं, तो उनको भी तृणमूल कांग्रेस के लोग उतने ही प्रताड़ित करते थे जितने वो बीजेपी वालों को करते थे। आप यदि तो इंसान हैं तो आप या यस, तो तृणमूल के हैं, नहीं तो काफिर हैं। हाँ, तो एक बहुत बड़ी जो समस्या आती थी वो आती थी लोगों के ऊपर में ड्रग्स का केस डालना। एक तो विचारधारा, दूसरा धार्मिक एंगल बड़ा जबरदस्त था। सीधी सी बात है कि अगर मुस्लिम्स हैं वो सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर का, तृणमूल कांग्रेस का उनके ऊपर हाथ था, तृणमूल के समर्थक थे, तृणमूल उनके ऊपर में आगे बिछी हुई थी, सब चीज था। तो अगर कहीं आप हिंदू निकले, कुछ भी निकले कहीं की, अगर आप उनसे कुछ कहा सुनी बहस हो गई, तो दोनों को इसमें सबसे बड़ी जो एक बंगाल पुलिस ने उस समय का जो हथियार बनाया था, वो बनाया था ड्रग्स का केस। एक पुड़िया या दो पुड़िया आपके यहां पे ड्रग बरामद कर लिए और आप गए। इसको एक तरीके से कब्जा रैकेट में भी लोगों ने पश्चिम बंगाल में प्रयोग किया। अब मान लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में आता था कि कात्या सेठ को कोई जगह पसंद आ गई, वहां बिल्डिंग बनानी है, लोगों को भगाना है, तो कोई अगर अपोज कर रहा है तो या तो मार दो या कर दो, कुछ ऐसा। उस तरीके से अगर मान लीजिए किसी भी जगह का, बहुत ऐसे पश्चिम बंगाल में केस हुए हैं, अगर उसको निकाला जाएगा तो किसी की प्रॉपर्टी अगर कब्जा करनी है, उस घर में अगर मान लीजिए एक दो महिलाएं रह रही हैं, एक पुरुष रह रहा है, तो उनको परेशान करने के लिए भी उस घर के पुरुष को या उस घर के सबसे बड़े बच्चे को या ऐसा व्यक्ति जो कि बड़े इंपॉर्टेंस है उस फैमिली में, मतलब भाई अगर 4 लोग हैं फैमिली में, बड़ा बेटा तो सबकी जान हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम पे उसके सर पे बहुत जिम्मेदारी रहेगी, परिवार की जिम्मेदारी रहेगी, कमाएगा, ये करेगा, बहुत सारी चीजें। तो उसको टारगेट कर दिया कि ही विल बी टारगेटेड एंड ही विल पुट बिहाइंड इन हवालात, बिहाइंड बार्स, कि इसको ड्रग्स के केस में डाल दो। अब वो जाओगे तो उसके अंदर में 1 साल तक आपका जमानत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस पुलिस ना चाहे। एक जोक भी चलता है वहां पे कि जितना केसेस इन्होंने गांजे और ड्रग्स के नाम पर लगाया है, इतना गांजा और ड्रग्स अगर ये लोग रिकवर कर लें तो पूरा बंगाल नशेड़ी हो जाए, जितने केसेस इन्होंने इस तरीके से लोगों पर लगाए। हाँ, एक शायद बंगाल में इस तरीके की बात भी चलती जी। हाँ, और तो बंगाली पुलिस को इसीलिए छोटा चाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तृणमूल के छोटा चाटी, मतलब हाँ, चप्पल चाटने वाले। चप्पल वही, हाँ। तो क्या हम्म। देखिए क्या होता है पश्चिम बंगाल, देखिए एक बात होता है, पुलिस का ही नेचर सबसे पहले बदलता है। हम्म। अगर सरकार कहीं बदलेगी, आप देखिए पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है और आज है तारीख 11, शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के हत्या का केस पश्चिम बंगाल में 3 दिन में क्रैक कर दिया, क्योंकि कल ही वो लोग इन अपराधियों को अयोध्या से पकड़ के जा चुके हैं कलकत्ता, समझ रहे ना। यही पश्चिम बंगाल पुलिस है जो घूम घूम के लोगों को झूठे ड्रग केस में और झूठे हथियार केस में, यही 2 केस वो लोग महिलाओं पकड़ते के हैं। साथ क्या प्रताड़ना करते थे, मान लीजिए घर के अरे आदमी को तो अरे जेल भाई, भेज दिया। बड़े ही सिंपल चीज है भैया, बड़ा सिंपल चीज है संदीप जी। अगर मान लीजिए किसी को किसी मोहल्ले से भगाना है तो आपको 2 काम करना है, 2 काम। पहला, आप उसको टारगेट में रखिए कि या तो उसके घर के कमाऊ व्यक्ति, जो सबसे बड़ा मुखिया, अगर बच्चे छोटे तो जो मुखिया, उसको हम्म। टारगेट कर दीजिए, उसको किसी तरीके से उसकी अर्निंग की सिस्टम बंद करा दीजिए, उसको चौराहे पे परेशान कीजिए, कहीं परेशान कीजिए, तो थक हार के वो अपने परिवार को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में वो जगह इलाका छोड़ के भाग जाएगा वहां से। दूसरा, अगर वो मजबूत है, नहीं जा रहा है, आपसे लड़ लिया, तो सबसे बड़ी उसके घर की कमजोरी है उसके घर की महिला। उसके घर की महिला घर से नीचे उतरे, 4 आदमी कुछ नहीं कह रहे हैं, वो मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरी, फ्लैट से नीचे है, वो जा रही है, पीछे 4 आदमी चल रहे हैं, वो जहां गई वहां चले गए, वहां से वापिस आ गई, उसको कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी फीलिंग होगी। फिर वो चले गए, अगले दोपहर में या शाम को एक पत्थर उठा के, जब घर में परिवार नहीं है, मुखिया घर का जब ऑफिस वगैरह गया कमाने के लिए, 2 पत्थर घर पे फेंक दिए। तो सबसे बड़ा वो होता है, फर्स्ट केस में तो आदमी
अब लड़ने की कोशिश करता है। इस केस में तो आदमी पूरी तरीके से वो इलाका, वो जगह छोड़ के तुरंत भागने की कोशिश करता है। तो यही केस जो है पश्चिम बंगाल में, जगह आप जो डेमोग्राफी बदलने वाली जो सिस्टम है, उस डेमोग्राफी को इसी तरीके से ही बदला गया है। एक तो जनसंख्या उन्होंने बड़ी तेजी से बढ़ाया, दूसरा लोगों को इस तरीके से उनके महिलाओं को टारगेट करके और घर के कमाऊ मुखिया को, कमाऊ व्यक्ति को टारगेट करके भगाया। तो ये जो एक बहुत बड़ी पश्चिम बंगाल की समस्या रही है, चाहे वो आप, मैं पश्चिम बंगाल में खाली कलकत्ता की बात नहीं करता हूं, ये चीज कलकत्ता में भी हुई, या कलकत्ता का जो मैं कलकत्ता रीजन बोलता हूं, हुगली 24 उत्तर परगना, 24 साउथ परगना, या आप इवन आप बगल में, बगल का जिला आप दुर्गापुर भी मान लें, आप चले जाए नादिया मान लें, तो इन सब जगहों पे ये सारी चीजें बड़े खुलेआम पे हुआ है। मुर्शिदाबाद होगा या आपका भी ऊपर आप और मालदा फरक्का चले जाइए, उन जगहों पे तो ये एक्सट्रीम केसेस है जहां पे इस तरह से करके लोगों को पलायन कराया गया और भगाया गया। तो सबसे पहली चीज है कि जो एक ये जो जीभ में खून लगा हुआ है कि किसी को भी ड्रग और बम के केस लगा करके उससे पैसा वसूली, ये वाला जो सोशल जो ईविल पश्चिम बंगाल में उपलब्ध है, जो कि गठजोड़ से मिल करके ये हटाना बहुत जरूरी है, जिससे कि जो आम आदमी है उसको अपनी जिंदगी, मैंने ऐसा लोगों को कहते सुन, नहीं भाई उससे मत कुछ उलझो, नहीं तो पुलिस वाला आएगा और ड्रग केस में अंदर चले जाओगे। एक बहुत बड़ी एक चाबी जो है जिसका प्रयोग किया हमने, जब है 2021 का जो विधानसभा चुनाव था पश्चिम बंगाल का, उसके 1-2 साल पहले ही एक वीडियो भी शेयर किया था अपने उस पे, कि जो एक हमारे मित्र हैं उन्होंने अपने घर को चारों, इवन जो कार में चलते हैं ना, उस कार में भी जो है 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए, एक सामने से अंदर दिखता है, 2 पीछे से ऐसे दिखते हैं, कि उनको पता रहे कि सब चीज रिकॉर्डिंग हो रही है। उनके ऊपर 50 से ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। आप अगर देखेंगे इस समय जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, आप नाम उठाएंगे तो ऐसे ऐसे अपराधी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जिनके ऊपर में 0 क्रिमिनल केस है, बट दे आर माफियाज, बिग माफियाज। और आप ऐसा देखोगे कि जो महिला संदेश खाली की विक्टिम है, और जो एक और ये संतू पान जिन्होंने उठाया था संदेश खाली के विरोध में, इनके ऊपर में रिपब्लिक के जर्नलिस्ट थे वो, 2 दिन रिपब्लिक में बांग्ला जेल में के भी। जर्नलिस्ट थे, हाँ, इनके ऊपर में आपराधिक केस है। और शाहजहां शेख को बचाने के लिए कितनी नाटक तृणमूल कांग्रेस ने किया था, ये जग व्याप्त है, जग विदित है, सब लोग जान रहे हैं। तो एक तो ये केस जो है बहुत सारे के, अब क्या होगा कि जो इस तरह का जो एक सिस्टम पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ये बहुत बहुत खतरनाक है। तो मैं उनकी मित्र की बात बता रहा हूं, वो ऐसा सीसीटीवी कैमरों से भरे हुए चलते थे कि उनके पास अगर कोई केस उनके ऊपर में लदे, एटलीस्ट ही इज हैविंग ए रिकॉर्डिंग, कि भाई देखो मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग है। तो उन तृणमूल के लोगों को यह पता नहीं था कि घर के पिछवाड़े में भी कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही है। 2 व्यक्ति आते हैं, एक छोटी सी पोटली उनके बाउंड्री में फेंक दी है, और बाउंड्री में फेंके, और फेंकने के विदिन 2 मिनट्स स्कॉटलैंड यार्ड से भी ज्यादा तेज मास्टर कलकत्ता पुलिस पहुंचती है और सीधे वही छापा मारती है जहां पे वो पोटली का बम रखा हुआ है, और 2 देसी बम बरामद हुए इनके घर से। ये हथियार पेडलर हैं, उनको पकड़ के ले जाके जेल में डाल दिया। जब केस चला, तो केस चलने के बाद में जब वो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत किया गया, तो जज ने बहुत डांटा पुलिस को। तो इस तरह के भी बहुत सारे आपराधिक केस लोगों के ऊपर है पश्चिम बंगाल। ये तो समस्याएं होंगी रंजय भाई जी, ये तो आपने समस्याओं के बारे में बताया। अब चूंकि अब समाधान का समय आ रहा है, ठीक है, तो समाधान के लिए क्या, जैसे पुलिस में ही आधे से ज्यादा, तो अच्छा ये 5 साल 10 साल की समस्या तो है नहीं, ये तो 50 साल का कम्युनिस्ट कल्चर है। ये तो आपको पूरा एक कल्चर, एक व्यवहार बदलना है, लोगों की अंतरात्मा में बदलाव लाने का प्रयास करना है अपने उसी सरकारी तंत्र में। ठीक है, आपने पे कमीशन लागू किया, आप उन्हें तनख्वाह दे रहे हैं, वो उनमें से कई लोग होंगे जो प्रताड़ित होंगे, पर फिर भी आपको, अच्छा बाकी अभी मैं देख रहा था शुभेंदु अधिकारी जी का जो पहला कैबिनेट डिसीजन है वो है कि बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग दे देंगे,
केंद्र की योजनाएं को तुरंत लागू करेंगे, आयुष्मान योजना इत्यादि बीएनएस इत्यादि। बीएन आप सोचिए कि पश्चिम बंगाल कैसा देश, कैसा राज्य था भारत का, कि जो बीएनएस था भारतीय न्याय वो संहिता। वो जम्मू कश्मीर में लागू था। वो नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल में जहां पे आपको इनर लाइन परमिट लगता है जाने के लिए, वहां पे भी लागू था। लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पे कोई सी भी तरह की ऐसी बाध्यता नहीं थी, वहां पे बीएनएस को नहीं लगाया था इस ममता बनर्जी की सरकार ने। आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड था, जो पहले हमारा कानून था जिससे पुलिस वही और चल रहा जज निर्धारित होते थे, तो उसको चेंज करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया था। एक तो ऑर्डर, कई सारे उसमें कानून भी बदले गए थे, कोई पुराने कानून हटाए गए थे, कुछ नई चीजें लाई गई थी, और सबका जो है धाराएं जो लगती थी उनका ऑर्डर चेंज किया गया था। जैसे अब हत्या का धारा 302 नहीं है, तो वो अमित शाह जी ने बड़ा विस्तृत उन्होंने चर्चा की थी उस पर, बहुत शानदार स्पीच भी दी थी कि अंग्रेजों के लिए क्या जरूरी था, उन्होंने कौन सी धाराएं पहले रखी थी, राष्ट्रद्रोह की धारा पहले रखी थी, और आप इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो भी किए थे, तो उसको भी काफी चेंजेस किए थे। वो आप बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लागू नहीं था। समाधान की बात करते हैं, न्यायपालिका से तो न्याय की उम्मीद नहीं है रंजय भाई। न्यायपालिका जो न्याय करती है वो तो आजकल गुनाहगारों को बचाने, या मिनिमम डैमेज हो या 2-4 साल बाद बेल पे निकल जाए। विदाउट न्यायपालिका, या न्यायपालिका को साइड में रख के, जिस प्रकार के मॉडल योगी जी ने दिखाया है या गुजरात में अन्य जगहों पर, आप क्या उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए न्यायपालिका से इतर? देखिए क्या महिलाओं का कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि आपने बताया बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित हैं, तो क्या एक कमीशन बनना चाहिए जहां पर यह लोग सारे जाकर अपनी शिकायतें दर्ज करें, तृणमूल के लोगों के खिलाफ खुलकर बोल सके, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवा सकें? अब तो क्या आपने बताया माफियाओं के नाम पर भी मुकदमे नहीं थे, तो क्या इसकी सख्त आवश्यकता है? क्योंकि ये बिल्कुल। न्याय, देखिए ये सारा चुनाव में न्याय अन्याय की भी बात थी। अन्याय बहुत हुआ है तो न्याय तो चाहिए होगा ना। जी। जी देखिए क्या होता है कि बहुत सारी योजनाओं के एक साथ आखिरी में जो बात आप न्याय रंजन जी। भाई, एक आखिरी बात, योगी जी ने आते ही 2 काम किए थे, एंटी रोमियो स्क्वाड और कत्ल खाने बंद कराए थे, और वो बहुत विजुअल था कि उनका फंडा क्या है, क्लैरिटी क्या है, उसका असर हमें आज तक दिखता है। जी रंजन भाई। तो देखिए क्या होता है कि जब पश्चिम बंगाल में ऐसे भी केस हुए हैं। अभी मैं बता रहा था, वो जगह का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, याद आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि तृणमूल के लोग होते हैं एक घर में, उसकी महिला, वो महिला और उस पति के सामने ही उसके घर के उसकी पुत्री का रेप होता है। और फिर उसके बाद में वो महिला आयोग में इधर उधर केस में जाती है। अगले दिन वो लोग फिर आते हैं कि अच्छा तुम केस करती हो, अगले दिन फिर उसका रेप होता है। ये बताने के लिए तुम क्यों किए वहां पे। तो देखिए क्या होता है, समाज में इस तरह की जो व्याप्त है, इसके लिए जब तक कि जिस तरह से योगी जी ने यहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ में जो माफिया उन्मूलन का जो एक बढ़िया प्रोग्राम चला उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त शांति है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में उगाही गिरोह समाप्त है। जिस तरह उत्तर प्रदेश का व्यापारी सुबह व्यापार करने आता है, शाम को दुकान बंद करके अपना गल्ला अपने साथ लेकर के जाता है सही तरीके से, कोई उगाही के लिए नहीं, कोई रास्ते में छीना झपटी कर ले। भाई 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं हो सकता, आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत दुर्घटना है, बट द थिंग इज कि अब तो वो नहीं है। उसी तरह से अभी पश्चिम बंगाल में दो ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है। जब 2-3 चीजें तो पश्चिम बंगाल की जो आम जनता, तो मुझे पता है, मैं लोगों से मिला हूं, लोगों से बात करता हूं। मेरी अभी सुबह आज मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, हावड़ा में रहते हैं वो। उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि त्रिपाठी जी, जिस दिन इस कलकत्ता में, इस पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 2-4 माफिया और कुख्यात लोगों को धराशायी किया और 2-4 बुलडोजर कार्रवाई हुआ, पश्चिम बंगाल की जनता इतनी खुश होगी, वो लिख लिख के बताएगी कि ये देखो ये माफिया है, ये देखो यहां पे ये। और पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे, असम जैसे छोटे राज्य में आप देखो, हेमंता बिश्वा शर्मा की सरकार ने पिछले 5 साल में 1 लाख एकड़ के ऊपर में ज्यादा की जमीन जो है ना, वो
मुक्त कराई है अवैध कब्जे से। तो आप सोचो कि पश्चिम बंगाल में अवैध कब्जा, सरकारी जमीनों का अवैध कब्जा, किसी निरीह का, किसी सताए हुए का अवैध कब्जा कितना लंबा होगा और है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल की सरकार जो है और जनता एक्चुअली इस बात का इंतजार कर रही है कि किस दिन से पश्चिम बंगाल में ये माफिया उन्मूलन और अवैध कब्जा जो है उसको उसको छोड़ने की कोशिश, उसको छुड़ाने की कोशिश या छुड़ाने काम कब चालू है, कब यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई चालू होगी अवैध अवैध लोगों पे। आप देखोगे पश्चिम बंगाल में जब आप जाओगे, आप रेफरेंस पॉइंट कलकत्ता को ही मान लीजिए, तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आम आम व्यक्ति वहां पे भी बहुत ही झुका हुआ, सिर झुका हुआ, अपने काम से काम रखने वाला ये मिलेगा, जैसा सब जगह मिलते हैं। लेकिन आपको शहर में जाते ही अंदर दिख जाएगा कि एक बहुत बड़ा ऐसा गिरोह जो लोगों की प्रताड़ना कर रहा है, और उसी जगह पे आपको प्रताड़ित लोग भी दिख जाएंगे। पश्चिम बंगाल की और कलकत्ता की बड़ी खासियत है कि आपको वहीं पे प्रताड़ना करने और प्रताड़ित दोनों समझी जाए। तो आप वहां पे इस चीज का बड़े क्लियरली डिमार्केशन करके जो प्रताड़ित करने वाले हैं उनको उनकी सही औकात दिखाना बहुत जरूरी है। और पश्चिम बंगाल की जनता इस बात का प्रतीक्षा कर रही है कि कब यहाँ पे कुछ, कलकत्ता शहर के अंदर ही इतने अतिक्रमण हैं, कब उन पे बुलडोजर कार्रवाई सरकार शुरू करे। जिस दिन मैं आपको गारंटी देता हूं संदीप जी कि जिस दिन शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार ने ये बुलडोजर कार्रवाई चालू की, जनता लिख लिख के देगी कि ये अवैध है। सरकार सर एक तो मैं डिमार्केशन करे, सरकार कागज, जी जनता खुद बताएगी। जी सर, एक तो ये अजीबोगरीब तरीके से ये प्रदेश का मैप है, ये समझ में नहीं आता है कि ये जरा सा यहाँ पर मालदा के नीचे मुर्शिदाबाद जरा सा चिपका दिया गया है। जैसे लगता है कि आटे की लोई से नहीं, हम लोग बचपन में कागज की पतंग की पूंछ में जो है कागज की, मतलब पतंग की पूंछ चिपकाते थे आटे की लोई से, कागज फाड़ फाड़ के, नहीं कुछ नहीं, वैसा इस तरीके से प्रदेश बनाया गया है। उस और नक्शे का ऊपर ऐतिहासिक कारण है, उस नक्शे का नहीं, ऊपर ऐतिहासिक में पूरा कारण है। गोरखालैंड है, तो कुछ क्या इसकी भी आवश्यकता है? क्योंकि यही तो सारा यही मुर्शिदाबाद, यही मालदा, यही उत्तर पर आपका दिनाजपुर, दक्षिण, यही सब तो आपके क्या कहते हैं, इस्लाम से भरे हुए इलाके हैं। कुछ इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बड़ा सबसे अजीबो पहली चीज, गरीब है ये। कैसे मैनेज करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं? मुझे तो लगता था उत्तर प्रदेश का ललितपुर ही एक बेचारा परेशान सा जिला है, जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा, उत्तर प्रदेश से एक रास्ता। ये तो एकदम अजीबो गरीब दिखता है ये। जी नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो इसके जो पश्चिम बंगाल का जो प्रेजेंट रूप है, ये इसका दो कारण है। पहला, एक तो जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे तो उसका बंग भंग में जिन्होंने बंगाल के 2 टुकड़े किए तो वो किए, तो वो जो 2 टुकड़े किए वो तो किए ही, लेकिन सबसे बड़ी जो बदमाशी हुई है वो बदमाशी हुई है 1947 में। 1947 में हमारे जो, मतलब नेहरू ने और कांग्रेस ने, उसमें क्या मानसिकता रही होगी, क्या दिमाग रहा होगा, मेरे ख्याल क्या से चला ये रहा एक होगा विषय है हमारा, कि शायद भविष्य के लिए। मैंने कि, गलत समय पे सवाल कि पूछ लिया। नहीं, इसको भी एक बार शुरू किए तो 30 सेकंड में एंड ही कर दें कि आप देखोगे कि जब आप पश्चिम बंगाल में जैसे ही आप नॉर्थ बंगाल की तरफ जाते हो तो पश्चिम बंगाल ऐसे पतला होता चला जाता है। तो जब उसमें डिवीजन हो रहा था, आपको पता था ये स्टेट हमारे पास आने वाला है। उस वक्त में जो बदरगंज और जो ये क्या नाम है आपका दिनाजपुर की जो जगह थी, वो आपने क्यों नहीं लिया, वो आपके पास क्यों नहीं रहा? क्या तब हमारे लोगों को दिमाग में इतना इतना मानसिक रूप से इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम एक 20 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लेकर के क्या कर लेंगे? इट कैन बी मतलब पॉइंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एट एनी टाइम। उनको बिल्कुल इसकी फिक्र नहीं नहीं, थी। मैं तो देख रहा हूँ कि कोई भी होता मैप पे देखता तो लगता है कि क्या बेवकूफी की जा रही है, ये क्या लिया है बांग्लादेश से। और जो मैं मैप 1971 में जो भी मैं नहीं लिया आपने। कुछ जो नहीं, मैं 2 मैप जिले देख लेने, कूच बिहार के नीचे से लेकर मुर्शिदाबाद तक कितना होता, आपका चौड़ा इलाका हो जाता। जो मैं मैप अभी देख रहा हूं, उस मैप में अगर बांग्लादेश का मीठा पुकुर करके जगह है आ रहा है,
और ये दिनाजपुर आ रहा है। अगर इन्हीं को 2 जगहों को अगर आपने बढ़िया से अपने इसमें कर लिया होता, तो ये कॉरिडोर जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, ये चिकन नेक नहीं रहता, ये पूरी तरीके से हमारा एक बढ़िया सा रास्ता रहा होता भारत का, जो खैर, कि भारत खैर ये भी एनीवे एक चलिए पाप जाने किया दीजिए। गया है, ये एक अलग विषय है। तो हाँ, बंगाल बेहतर, आप कह रहे हैं कि अब वहां पे तत्काल प्रभाव से कुछ सड़क पर, अभी मैं तो, मेरी बड़ी इच्छा है कि किसी कारण से किसी कोई केस हो, अब अजयपाल शर्मा जी कर दें, यूपी में एक एफआईआर कर दें अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और उसको गाड़ी से वहां से लाया जाए यहाँ पे, एक बार लाया जाए, एक बार ले जाया जाए छोड़ने के लिए, जैसे अतीक को मुख्तार को लाते थे ना, वैसे तो उन लोगों की हालत खराब रहती थी गाड़ी से ही चलने में। कम से कम कुछ इस प्रकार की चीजें हों, कानून के दायरे में हो, लेकिन भय तो आए। और इन लोग को तो भाई, इन लोग को तत्काल इसकी आवश्यकता है। देखिए और ये बाकी मैसेज देशों तो से फिर उन इस्लामिकों को भी जाएगा ना, जिन्होंने इनके नाम पर गंद मचा रखी थी। सबसे जी, आपके इंपॉर्टेंट चीज क्लोजिंग है, जो कमेंट संजय सबका भाई। जो जी, सार है वो यही है कि कानून का जो डर है वो पश्चिम बंगाल में शरीफ लोगों को था, बाकी देशों में कानून का डर गुंडों, मवालियों और बदमाशों को था। यही चीज पश्चिम बंगाल में रिवर्स करना है। जी, इसके अलावा जैसे आप देखे होंगे कि जो अन्य केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जो है आप देखोगे तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं थी, वो वो सब अभी तो लागू करने को उन्होंने बोला है। मैं बता रहा हूँ, वो सब दूसरी तो चीज बाय इंपॉर्टेंट डिफॉल्ट है कि चीज है, करना है। हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है, जो सरकार 80 जो राशन देती है 80 करोड़ जनता को, जिसमें ये पश्चिम बंगाल में भी जाता था बांटने के लिए, उसका भी बहुत इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसमें बहुत बड़े खामियां हुई है, उसमें घपले। बहुत करोड़ों का नुकसान किया गया है। उसको जो प्रॉपर जिस तरह से अन्य राज्यों में लिंक करके, आधार को लिंक करके, वेरीफाई करके खाली जरूरतमंद को जाए, ये सब कि तो ब्लैक मनी बांग्लादेश में भेज देते होंगे, ये सब तो बांग्लादेश भेज बढ़िया देते है। होंगे। हम्म, तो तो पश्चिम बंगाल में जो है ना, हम बता रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से लेकर के सोशल लेवल पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको पाटना पड़ेगा। लेकिन मुझे एक चीज पश्चिम बंगाल में ये भी है कि जो पश्चिम बंगाल की जो जनता ने वोट दिया है, जो जनता है, उसके अंदर में थिंकिंग पावर कमाल की है। अगर आप कोई चीज उसको दे रहे तो उस चीज को एडेप्ट करने का भी एक बहुत कमाल की उनके अंदर में पावर है। तो अगर ये प्रॉपर डायरेक्शन में जाके कोई चीज एडेप्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से एडेप्ट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यकाल में वो गड्ढे भरने, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में ही शुभेंदु अधिकारी जी को लग जाएंगे, और साथ में पैरेलल जो ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि कानून का राज कायम होना चाहिए, वो जरूरी है, वो करना है। जी। तो चलिए दर्शकों, तो मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब। तो अब साथ और विकास तो चल रहा है, चल ही रहा है, हिसाब की बारी आ गई है। शुभेंदु जी ने स्वयं कहा था कि सबका साथ सबका विकास मुझे नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने लोग का काम करना है, वो भी क्लैरिटी बड़ी जरूरी। अब सबका हिसाब देखना बहुत आवश्यक है। अगर हमने पश्चिम बंगाल की जनता की पीड़ा देखी है, तो उनका रिडेम्पशन भी देखना बाकी है। अगर हमने कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों में हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचार देखे, तो हमें धुरंधर भी देखना था कि बदला कैसे लिया जाता है। तो बंगाल में वह भी आवश्यक है। इसी के साथ आज की चर्चा का जी, समापन। संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बंगाल पर नजर बनाए रखें, हमें बताते रहें चल क्या रहा है वहां, धुरंधरों ने निपटाया कि नहीं निपटाया कुछ लोगों को, न्यायपालिका के माध्यम से या न्यायपालिका से इतर न्याय जरूर मिलना चाहिए बंगाल को, मच डिजर्व्ड। इसी के साथ दर्शकों, आपकी कमेंट्स में क्या राय है कृपया हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री